Some important questions for UP board. Direct to indirect questions. गुड इवनिंग मेरे प्रिय मित्रों। जैसा कि मैं आप नरेशन का पार्ट मेरा समाप्त हो चुका है, आपको मैंने सारे नियम रूल कानून बेटा बता दिया। बट अब ये जानिए कि मैं जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में आने वाले हैं वही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर देंगे तो इन्हीं क्वेश्चनों में से परीक्षा में आपको क्वेश्चन फंसेगा जाने से, यूपी बोर्ड से रिलेटिव है। तो आइए फिर देर क्यों करते हैं, चलेंगे डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, जो पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है उसी को हल कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो बोर्ड की परीक्षा में आते हैं नरेशन के। ठीक है, चलो मित्रों आगे चलते हैं। क्वेश्चन जैसे दिया है, सचिन सेड टू हिज सीनियर, जैसे डायरेक्ट में दिया हुआ है कि सचिन सेड टू हिज सीनियर, कामा एंड काम में सचिन ने अपने सीनियर से कहा कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे दिया सर भी दिया है, दो क्वेश्चन इसमें है, हमारे पास सर दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा कैसे लगाएंगे कि यहाँ दो चीज़ें, एक तो इंट्रोगेटिव है, दूसरा क्या है सर भी लगा है, तो रिस्पेक्ट भी कर रहा है। ठीक है ना, तो पहले हम रिस्पेक्ट वाला भाग को सर को हटाएंगे, तो सर को हटाएंगे तो रिस्पेक्टफुली बदलेंगे इसको सेट टू को। ठीक है, उसके बाद सीधा लाएंगे वाट के लिए क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या आते हैं, आज बुलाते हैं। तो सीधा सीधा इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सीधा लिखेंगे बेटा कि सचिन, यहाँ पर रिस्पेक्टफुली करेंगे, रिस्पेक्टफुली। ठीक है, फिर आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड हिज सीनियर, फिर हो जाएगा इंट्रोगेटिव। कुछ इंट्रोगेटिव है तो जो यहाँ सेकंड टाइप क्वेश्चन ना हो तो व्हाट ही लिखेंगे, और यहाँ से उसको सेट करेंगे तो यही हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, शुड का शुडर रहेगा और डू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों का हम इस तरह लगाएंगे। ठीक है, जो दिया हुआ आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, आगे भी देखिए बच्चों। ठीक है, आगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम, ठीक है, इस तरह लगाएंगे, अब हो जाएगा ही शुड, ठीक है ना, डू, इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया है भाई, द जनरल सेड टू हिज सोल्जर, जनरल कह रहा है, द जनरल सेड टू हिज सोल्जर, जनरल ने अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि मार्च, ठीक है, मार्च कह रहा है यहाँ पर कि मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, मार्च फॉरवर्ड आगे बढ़ो, एंड कह रहा है यहाँ पर कि किल द इनमी, और शत्रु को क्या करो, मार डालो। ऐसा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसको सीधा सीधा लगाएंगे भाई, यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस हमारा आ रहा कौन सा, ठीक है ना, इंपरेटिव टाइप है। कौन है भाई, इंपरेटिव टाइप है। तो यहाँ पर आप सीधे क्या करेंगे, आर्डर लगाएंगे। क्या लगाओ बेटा, आर्डर, इंपरेटिव में क्या है, आर्डर है ना, तो सीधा लगाओगे द जनरल
iron his shoulder, ठीक है, his soldiers टू, इंपरेटिव में टू लगता है, कामा में कामा पड़ा क्या तो टू लगाते हो, फिर क्या बनाओगे, मार्च फॉरवर्ड, क्या लिखोगे भाई, आगे बढ़ना, एंड किल द इनमी, किल द इनमी, इस तरह सेंटेंस उतर जाएगा आगे, ठीक है, इनमी हो जाएगा बेटा। ऐसे क्वेश्चनों को हम इस तरह लगाएंगे, ये जान लीजिए, ऐसे से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि राम सेड टू मी गॉड इज एवरीवेयर, कह रहा है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा में गॉड इज एवरीवेयर, मतलब कह रहा ईश्वर प्रत्येक जगह है, ठीक है। ये सिंपल सा सेंटेंस है कि यार असर्टिव का है, तो इसको बदल सकते हो, लिखोगे बेटा डायरेक्ट में, राम टोल्ड मी दैट, ठीक है, लिख दो सकते हो, गॉड, क्या लिखोगे, गॉड इसका क्या आ जाएगा, वाज इवरी, क्या कंफर्म है, इवरी, ये कंफर्म सही है, कौन होता है बताओ भाई, हमको तो नहीं लग रहा सही है क्वेश्चन, ये इसका यही रहना चाहिए, क्योंकि अब ठीक है, ये क्या है भाई क्वेश्चन, आप देख रहे हैं कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप है, तो इसको आज में नहीं बदलना, ठीक है, किसमें बदलोगे, ईज में ही बदलोगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब जानते हैं कि ईश्वर प्रत्येक जगह है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम यूनिवर्सल ट्रूथ में बदल देते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ मानते हैं तो उसको उसी तरह लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, अगला कह रहा है नेक्स्ट में, जैसे कि ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, चौथा क्वेश्चन दे रहा बेटा, परीक्षा से दिखाएं, ही सेड टू मी कामा यूनाइटेड कामा में कह रहा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भी कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, दोनों बातें, गुड मॉर्निंग भी कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, कहा कि हाउ आर यू, कैसे हो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग करने के बाद उसने पूछा क्या हाल है आपका, ठीक है ना, क्या हाल चाल है। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोनों तरह बनाए बेटा, सीधा हम लिखेंगे ही, अब गुड मॉर्निंग है तो विश्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्ड, ठीक है, क्या बनेगा भाई, विश्ड मी, अब इसमें दैट और नहीं लगता है, जानते ही हो, क्या लगेगा, सीधा हो जाएगा गुड मॉर्निंग, क्या बनेगा बेटा, गुड मॉर्निंग, एंड अपने से फिर जोड़ेंगे इसको, इसके लिए रिपोर्टिव वर्ब का भाव लिखा जाएगा, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्क्ड, अब यहाँ से चेंज करेंगे मी से तो आई हो जाएगा, आई के साथ क्या आ जाएगा, वाज, और क्या, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, आस्क के बाद क्या है, हाउ, इंट्रोगेटिव है ना, तो हाउ, फिर आई वाज हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह लगाओगे, सोरली जान जाओ, सिंपल क्वेश्चन सभी लगा लेते हो, लेकिन ऐसे टफ जो है, कठिन है, उसी को बच्चा नहीं सुनता है, न दोहराता है, न उसको हल करता है। ऐसे से क्वेश्चनों को जब हल कर लोगे तो कहीं से क्वेश्चन आए आपको इनडायरेक्ट में आप बच्चे हल कर सकते हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हल किया करो। ऐसा नहीं कि मैं जानता हूँ इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे आता है, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चनों को लगाओ। बहुत ऐसे बच्चे जो नहीं लगा पाएंगे, जो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नहीं लगा पाएंगे, जिसमें कि दो दो सेंटेंस एक साथ दिया है, क्या किया, दो दो सेंटेंस को एक साथ दिया हुआ है, तो इसको आप इस तरह हल करोगे बेटा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए देता है, क्या दिया हुआ भाई, 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें है हमारा, ठीक है, कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन में कि द टीचर सेड ऑल मेन आर मॉर्टल, मैंने बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में इसको, ठीक है, कह रहा है कि ही, ठीक है, सेड टू मी, उसने मुझसे कहा
क्या कहा भाई उसने मुझसे कहा, कामा कमिंग की आल मेन सभी मनुष्य, आर माने हैं, मोर्टल माने का मरणशील है, सभी मनुष्य मरणशील हैं। ये क्या आ गया, बताओ कैसे लगेगा, मुझे बताओ, कोई बच्चा बताए, कमेंट करके बताए मुझे कैसे लगेगा। ठीक है बताओ यार कैसे लगेगा, क्या है भाई। हम जानते हैं कि नहीं, ये असर्टिव सेंटेंस सभी लोग जानते हैं। मोर्टल माने होता क्या है, मरणशील होता है। क्या होता है, मरणशील। तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जान जाओ क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ, बदल सकते हो उसे, कतई नहीं बदलेगा। इसको आप सीधा लिखोगे, ही टोल्ड मी दैट, लगा के बेटा सीधा लिखेंगे आल मेन। ठीक है, क्या लिखेंगे, आल मेन आर मोर्टल। ऐसे क्वेश्चनों को आप हल करो जो संभावनाएं आती हैं कि परीक्षा में आएगा। मान के चलो कि इसमें से जरूर क्वेश्चन आपको फंसेंगे, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चनों पढ़ाता हूँ जो आपको परीक्षा से रिलेटिव हो, सोच लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन है जो, ठीक है, कह रहा है आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए आगे। दे रहा है कि जेंटल में से फुली हो, अगला क्वेश्चन दिया है, कहाँ चला गया, कि हु आर यू सर एंड वाई। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ही अब छठा क्वेश्चन पहले ही इंटरोगेटिव में दिया हुआ है। आई नोटेड कहाँ हूँ, लिखा क्या है कि हु आर यू, आप कौन हो, हु आर यू, कामा लिख के फिर लिखा है सर आप कौन हो, ऐसे कर रहा है। फिर दिया एंड वाई आर यू हियर, फिर एंड लगा के डबल क्वेश्चन कर रहा है कि वाई आर यू हियर कह रहा है यहाँ। ठीक है ना, कह रहा है कि यहाँ क्यों हो, यहाँ तुम कौन हो भाई, यहाँ कौन क्यों हो, क्यों यहाँ खड़े हो। स्थान तो क्या हुआ, कहने में तो यह हुआ, कह रहा है कि हु आर यू सर, आप कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो, क्या कर रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन दोनों इंटरोगेटिव है, ऐसे क्वेश्चनों को लगाए। ही आस्क्ड द जेंटलमैन कह रहा है आगे, कह रहा है कि ही आस्क्ड, इसको देगा ऐसे एग्जाम संबंधित, ही आस्क्ड द, सॉरी he said to the gentleman, he said to the gentleman कह रहा, जेंटलमैन सामान्य से उसने कहा कि आप कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो। तो यहाँ बात सर की भी आ गई, देखो दो सेंटेंस आ गया, यहाँ एक इंपरेटिव वाला भाव आ गया, सर मैडम प्लीज, उसके लिए रिस्पेक्टफुली लगाते हैं, आस्क्ड भी लगा सकते हो, इसे ऐसे भी लगा सकते हो, इसको इधर भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कि ही कर देंगे, ही आस्क्ड इंट्रोगेटिव मानेंगे तो आस्क्ड, ही आस्क्ड। ठीक है, जेंटलमैन, फिर लिखोगे रिस्पेक्टफुली, फिर बेटा अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो लिखो कि हूँ, क्या आ जाएगा, हूँ आर यू, तो फिर यू को बदलोगे, इससे जेंटलमैन से क्या आ जाएगा, ही हो जाएगा, ही वाज, जो कौन था, फिर एंड लगा के फिर यहाँ से वाई, और फिर क्या आ जाएगा, वाई, फिर हो जाएगा ही वाज हियर, का क्या होता है, देयर होता है। ऐसे क्वेश्चनों को हल करो तब समझ आएगा, नहीं क्या हम कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को लगाइए जो एग्जाम से संबंधित हैं। ठीक है, जो परीक्षा में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करिए, ज़्यादा नहीं, आपको छोटा छोटा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा हल कराएंगे तो 4 वीडियो बना के देंगे, ताकि जो परीक्षा संबंधित रिलेटिव हो आपको समझ आ जाए। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन का तो उठे देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन है। ठीक है, जो टफ क्वेश्चन है उसको हल कर लीजिए, जो कठिन है, ठीक है, उसको हल करिए। जैसे में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे में दिया है तो लास्ट कह रहा है,
I said to her, please help me just now. I wish to show. I requested her to help me. ठीक, तो फिलहाल इतना है, रहने दीजिए। इसके बाद अगले दिन नेक्स्ट दिन, ठीक है, आपको फिर फिर से मिलेंगे। जय हिंद।